तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको एस और ई एस का प्रयोग करना सिखाऊंगा और आपको लगेगा कि हम एस और ई एस का प्रयोग करना क्यों सीखेंगे। दो कारण से सीखेंगे। पहला कारण तो ये है कि आप जो एक वचन पढ़ते हो, बहुवचन पढ़ते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं, ये आप बना लोगे। दूसरा जो आपका टेंस है, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है उसमें एस और ई एस का प्रयोग होता है। तो बच्चे कहीं भी जहाँ में मना है वहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग कर देते हैं। तो आज उसको सीखेंगे कहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। तो नाउन में एस और ई एस का प्रयोग होता है बहुवचन प्लूरल बनाने के लिए, यानी जो हमारा नाउन होता है। अब नाउन क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी शहर का नाम, ये सब नाउन होते हैं। जैसे राम है, वो नाउन है, वो नाउन नहीं है, नाउन है। सीता नाम है, एक है, वो भी एक तरह से नाउन हो गया। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, वो सब क्या एक तरह से नाउन है। तो किसी भी नाउन को क्या अब बहुवचन में बनाने के लिए हम ई और एस का प्रयोग, ई और ई एस का प्रयोग करते हैं। तो जब किसी संज्ञा को एक वजह से जब किसी संज्ञा को एक वजह से हम बहुवचन में बदलते हैं तो उसके लिए एस और ई एस का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः एक नियम है जिसको आपको बचपन से रटवाया गया है, बचपन से आप उस नियम को बोलते आ रहे हैं। वो नियम क्या है कि किसी भी आप शब्द में, किसी भी नाउन में आप केवल एस जोड़ दो, किसी भी नाउन में आप एस जोड़ दो तो वो क्या हुआ? बहुवचन हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बॉय है तो बॉय में एस जोड़ गया तो बॉयज हो गया। बुक है तो बुक में एस जोड़ दिया, बुक्स हो गया। डॉग है, डॉग में एस जोड़ दिया तो डॉग्स हो गया। और पेन है तो पेन में एस दिया तो पेन्स हो गया। ये सामान्य नहीं है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ पर एस का प्रयोग होता है, कहाँ पर नहीं होता। कुछ जगह पर एस का प्रयोग होता है, कुछ जगह पर एस का प्रयोग होता है। देखिए, शब्द के अंत में, यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में, अंग्रेजी के किसी भी वर्ड के अंत में आपको सी एच मिले, एस एच मिले, एस मिले, एक्स मिले, जेड मिले और ओ मिले, तो उसके अंत में आप हमेशा ई एस जोड़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में सी एच, एस, एक्स, जेड और ओ मिले, आप वहाँ पर हमेशा ई एस जोड़ेंगे। जैसे बॉक्स, तो आप यहाँ पर बॉक्स में ई एस जोड़ेंगे क्योंकि एक्स है। बस, तो बसेस ई एस जोड़ेंगे क्योंकि एस है। डिश, डिशेज, यहाँ पर ई एस जोड़ा क्योंकि लास्ट में एस एच है। मैंगो, ओ है तो मैंगोस हो गया, आपने ई एस जोड़ा क्योंकि लास्ट में ओ है। वॉच, तो वॉच आप हो गया। वॉच मीन्स घड़ी, वॉच मीन्स घड़ियाँ, तो यहाँ पर आपने ई एस जोड़ा कारण कि अंत में क्या है? सी एच है। तो जब भी आपको ये शब्द मिले उसके अंत में आप क्या करेंगे? हमेशा जो है ई एस को प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा नियम, वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जैसे ही, सी, इट के साथ। यानी जब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? ही, सी, इट के साथ हमेशा जो होता है एस और ई एस का प्रयोग होता है। जैसे वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो जो ही, सी, इट या कोई नाम हो तो क्रिया में एस, ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर दिखाता हूँ। आई प्ले, तो आई प्ले है तो यहाँ पर क्या एस लगा, ठीक है। आई रीड, तो सी रीड हो गया। एग्जाम्पल तौर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। जैसे आई प्ले हो गया तो क्या एक वचन नहीं है इसलिए एस नहीं लगा। आई रीड है, एक वचन नहीं है इस वजह से नहीं लगा। यहाँ देख सकते आई के साथ नहीं लगता है, देख सकते हैं आई वाले, इसलिए यहाँ पर नहीं लगा। आई के साथ कभी नहीं लगता। जबकि वहाँ पर देखिए ही प्लेज, यहाँ पर लिखा हुआ ही प्लेज, तो ही प्ले लिखा हो क्योंकि ही है, ही के साथ हमेशा एस लगता, लग गया। सी रीड, यहाँ पर एस लग गया, ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, ही के साथ लगता है। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई टी हो गया, इट हो गया। इन सबके साथ हमेशा क्या आपका जो है एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। कभी भी ध्यान दीजिएगा, आई के साथ या बहुवचन शब्दों के साथ जो है कभी भी जो है एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। यानी कभी भी आई के साथ क्या, आई के साथ कभी भी जो है, आई के साथ कभी भी ई एस या एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। वी के साथ कभी भी ई एस या एस का प्रयोग कभी नहीं होगा। कभी भी दे के साथ जो है एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा।
बहुवचन और आई के साथ कभी एस और ई एस का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल दे सकता। अगला देखो, जिन क्रियाओं के अंत में सी एच, एस एच, एक्स, ओ एक्स होता है उनमें ई एस जोड़ते हैं, और जिन क्रियाओं के अंत में क्या होता है, सी एच हो गया, एस एक्स हो गया, एक्स हो गया, एस हो गया, ओ एस हो गया, उनके अंत में क्या हम आमतौर पे ई एस जोड़ते हैं। जैसे आई गो, तो गो क्या क्रिया हुआ, तो ओ है, ई एस जुड़ गया। आई वास, एस एच है, वास क्या क्रिया है, इसलिए ई एस जुड़ गया। वाच क्या देखना हुआ, तो सी एच जो है वाच में से देखना क्रिया है, इसलिए ई एस जुड़ गया। फिक्स है, तो फिक्स यानी कोई चीज़ को फिक्स करना, ठीक है, जैसे फिक्स करना किसी चीज़ को, तो यहाँ फिक्स का एक तरह से क्रिया है, तो ई एस जुड़ गया, एक्स आ रहा है, तो ठीक है। तो कभी भी किसी क्रिया के अंत में ये शब्द आपको मिले, ये शब्द मिले, तो वहाँ पर भी आप ई एस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला शब्द आप देख सकते हैं। अगला नियम क्या है, कुछ वाक्य एग्जाम्पल विथ मीनिंग, आई ईट एप्पल्स, तो आई ईट एप्पल्स है, तो यहाँ पर ई या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ। कारण क्यों नहीं प्रयोग हुआ, यहाँ पर देखो ईट, ईट मीन्स होता है खाना, वो क्रिया है, लेकिन आई के साथ कभी प्रयोग नहीं होगा, इस बार इसलिए यहाँ प्रयोग नहीं हुआ। जबकि वहीं पर आई को हटाकर यदि हमने यहाँ पर ही लिख दिया, तो ही इट्स एप्पल हो गया। क्यों, क्योंकि ही क्या एक वचन में आ जा रहा है, इसलिए हमने इसका प्रयोग कर दिया। जैसे वी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जो वी की जगह हमने सी लिखा, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रिकेट में एस का प्रयोग हो गया, यहाँ पर प्ले में एस का प्रयोग हो गया। फिर अगला आप एग्जांपल देखिए, यू वॉच टीवी, तो यू क्या तुम है, तुम हो, तो ये क्या बहुवचन में आ जा रहा है, इसलिए इसके सामने हम प्रयोग नहीं किया एस का। लेकिन उसी रिया किसी का नाम आ गया, तो वहाँ पर वॉच में हमने ई एस का हमने प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो कहाँ पर प्रयोग करना, कहाँ प्रयोग नहीं करना, इस बात को याद रखिएगा। अभ्यास, अब चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं, क्या आपकी अंग्रेजी बेहतर हुई है। चलिए, नीचे दिए गए क्रियाओं में एस या ई एस जोड़कर ही सी इट के लिए प्रयोग करें। जैसे ही प्ले फुटबॉल, तो क्या होगा, ही प्ले, तो एस लग जाएगा। सी गो टू स्कूल, तो सी गोज टू स्कूल हो जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा। इट्स बार्क लाउडली, तो बार्क, बार्क मीन्स होता है भौंकना, ये तेज भौंक रहा है, लाउडली मीन्स तेज, तो बार्क में है तो के है, तो एस लग जाएगा, बार्क हो जाएगा। राजू वाश हीस हैंड, यानी राजू मतलब अपने कपड़े हाथ को धोता है, कपड़े नहीं हाथ को धोता है, तो एस एच है, तो ई एस लग जाएगा। ठीक है, फिर अगला है शब्द है माई मॉम कुक फूड, तो कुक है तो कुक्स हो जाएगा, आप यहाँ पर एस लगा देंगे, कुक्स हो जाएगा। माई मॉम कुक्स फूड, ठीक है, मेरी मम्मी खाना पका रही है, तो एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हैं एस और ई एस का प्रयोग करने के कुछ नियम, इसको आप याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओमकार मौर्य एकेडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल दे दिया जाएगा। ठीक है, लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है।